Hello everyone, this is CS Manisha Sharma and I welcome you all to my channel Professional Knowledge Hub. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो जॉन ऑस्टिन ने जो जुरिस्प्रूडेंस की जो डेफिनेशन दी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा जुरिस्प्रूडेंस का लेक्चर 3 है, पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड किया है, वो है आपकी डेफिनेशन, स्कोप, इंपॉर्टेंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस एंड डिफरेंट डिफरेंट जुरिस्ट ने जो है जुरिस्प्रूडेंस की डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दी है। तो ये वीडियो जो है वो हम सर जॉन ऑस्टिन ने जो जुरिस्प्रूडेंस की जो डेफिनेशन दी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जुरिस्ट ने जो है जुरिस्प्रूडेंस को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है एंड फिर अलग जुरिस्ट ने जो है उनको क्रिटिसाइज भी किया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सर जॉन ऑस्टिन ने जो डेफिनेशन दी थी जुरिस्प्रूडेंस की वो क्या है एंड उसको डेफिनेशन को किसने क्रिटिसाइज किया है। जॉन ऑस्टिन ने जो जुरिस्प्रूडेंस की जो डेफिनेशन दी थी वो क्या बेस पे दी थी, उनकी उनका क्या माइंडसेट था जुरिस्प्रूडेंस की जो डेफिनेशन जब उन्होंने दिया था। तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन जो आपका है इस टाइप से आ सकता है, लाइक जुरिस्प्रूडेंस इज अ फिलोसॉफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, एक्सप्लेन। क्योंकि ये जो डेफिनेशन है या आपका आ सकता है एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ जुरिस्प्रूडेंस गिवन बाय सर जॉन ऑस्टिन। तो ये दोनों ही केस में आज जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो आंसर आपको लिखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट हम देखें कि जॉन ऑस्टिन जो थे वो सर जेरेमी बेंथन के जो है वो स्टूडेंट थे। उनको फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल भी बोला जाता था। जॉन ऑस्टिन को जो है फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल बोला जाता था। जेरेमी बेंथन और जॉन ऑस्टिन दोनों ही जो थे वो एनालिटिकल स्कूल के फॉलोवर थे, और जॉन ऑस्टिन जो है वो अमेरिकन फिलोसोफर थे। तो यहाँ तक हमने देखा कि जॉन ऑस्टिन जो है वो जेरेमी बेंथन के स्टूडेंट थे। उनको फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल बोला जाता था क्योंकि उन्होंने अपने स्टडी में एनालिटिकल अप्रोच को यूज किया था एंड वो एक अमेरिकन फिलोसोफर थे। अब जॉन ऑस्टिन जो है वो वांटेड टू डू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लॉ। उन्होंने वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लॉ चाहते थे, बट उन्होंने जब जूरिस्प्रूडेंस की जब डेफिनेशन दी तो उन्होंने वर्ड फिलोसॉफी को यूज किया इंस्टेड ऑफ वर्ड साइंस। और लेटर उन्होंने उनका ये था कि फिलोसॉफी वर्ड क्यों यूज हुआ, क्योंकि उस टाइम पे 17 और 18 सेंचुरी में जो फिलोसॉफी वर्ड है वो मोर पॉपुलर था इंस्टेड ऑफ साइंस। इसीलिए जब उन्होंने जुरिस वो रेदर वो लोग वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लॉ चाहते थे, लेकिन उन्होंने जब जुरिस्प्रूडेंस को जब डिफाइन किया तो उन्होंने वर्ड फिलोसॉफी यूज किया साइंस की जगह, क्योंकि उनको लगता उस टाइम पे जो 17th और 18th सेंचुरी के टाइम पे जो फिलोसॉफी वर्ड है वो मोर पॉपुलर था, तो उन्होंने फिलोसॉफी वर्ड को यूज किया। जॉन ऑस्टिन ने जुरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया है कि जुरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसॉफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। ठीक है। अब अब हम यहाँ देख रहे हैं कि द यूज ऑफ वर्ड फिलोसॉफी इंस्टेड ऑफ साइंस बिकॉज द फिलोसॉफी कंसिडर टू बी द मोर पॉपुलर देन साइंस ड्यूरिंग 17th और 18th सेंचुरी। जॉन ऑस्टिन बोलते हैं कि अब जॉन ऑस्टिन की डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जुरिस्प्रूडेंस के, वन इज फिलोसॉफी एंड अनदर इज पॉजिटिव लॉ। तो पॉजिटिव लॉ एंड फिलोसॉफी क्या है? अगर हम पॉजिटिव लॉ के बारे में बात करें तो पॉजिटिव लॉ क्या है? जॉन ऑस्टिन बोलते हैं कि जो लॉ है वो सोवर्न बनाते हैं, मतलब जो सुपीरियर ऑथोरिटी जो है, जो पॉलिटिकली पावरफुल ऑथोरिटी है वो लॉ बनाती है इंफीरियर्स के लिए। एंड वो लॉ उनको फॉलो करना पड़ता है, ओबी करना पड़ता है सोसाइटी में। एंड अगर वो नहीं करते हैं तो फिर उनको पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब्ड है। तो पॉजिटिव लॉ के बारे में अगर जॉन ऑस्टिन बात करते हैं कि पॉजिटिव लॉ मेन मेड लॉ है जो एक सुपीरियर ऑथोरिटी जो होती है, शोवन सुप्रीम गवर्नमेंट जो होती है वो बनाती है। ठीक है। एंड उनको जो बाकी के जो रेस्ट ऑफ पीपल है वो उसको फॉलो करते हैं। एंड ये जो जॉन ऑस्टिन बोलते हैं पॉजिटिव लॉ को डिफाइन करते हैं, एंड वो ये बोलते हैं कि जो लॉ जो है वो एज इट इज को मानते हैं कि जो लॉ अभी जो एग्जिस्ट करता है वो उसको उस पर फोकस करते हैं। तो पॉजिटिव लॉ मीन्स लॉ मेड बाय द सोवर्न और अ सुप्रीम गवर्नमेंट इन द इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सोसाइटी। ठीक है। अब जॉन ऑस्टिन अप्लाइड द एनालिटिकल मेथड, क्योंकि इनको एनालिटिकल स्कूल के फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल भी बोला जाता है। इन्होंने एनालिटिकल मेथड को अप्लाई किया था एंड ही स्टडी ओनली द पॉजिटिव लॉ। उन्होंने पॉजिटिव लॉ को, उनकी जो स्टडी है वो ओनली कन्फाइंड है पॉजिटिव लॉ तक, दैट लॉ एक्चुअली एग्जिस्ट एंड लॉ एज इट इज।
मतलब वो उनका मानना है कि जो लॉ एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, ना तो ये जो हिस्टोरिकल लॉ के बारे में बात करते हैं, ना ही फ्यूचर लॉ के बारे में बात करते हैं, ये बात करते हैं जो लॉ एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, ना कि ये उस बारे में नहीं बात करते कि ये लॉ आएगा तो ऐसा होगा या ये लॉ इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो ये इनका स्टडी जो है वो लॉ एज इट इज है, नॉट द लॉ दैट इज ought टू बी, जो होना चाहिए उनके बारे में बात नहीं करते। और उन्होंने अप्लाई किया है, एनालिटिकल मेथड को यूज किया है। एनालिटिकल मेथड मतलब एनालिसिस कि बिगर प्रॉब्लम को स्मॉलर स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उसका सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, अब जूरिस्प्रूडेंस को ऑस्टिन ने जो है, जॉन ऑस्टिन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। वन इज जनरल जूरिस्प्रूडेंस एंड अनदर इज स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस। अब जब जूरिस्प्रूडेंस को जब जॉन ऑस्टिन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो इसको बहुत सारे जो जूरिस्ट है उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया, वो हम लेटर पार्ट में देखेंगे। तो अभी हम पहले इतना रिवाइज करते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। अभी तक हमने ये देखा है कि जॉन ऑस्टिन जो थे वो जेरेमी बेंथन के स्टूडेंट थे। उनको फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल बोला जाता था। वो एक अमेरिकन फिलोसोफर थे। वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लॉ चाहते थे, लेकिन उन्होंने जब जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया तो उन्होंने वर्ड फिलोसॉफी को यूज किया इंस्टेड ऑफ साइंस। रीजन था कि 17th और 18th सेंचुरी में जो फिलोसॉफी वर्ड जो है वो मोर पॉपुलर था इंस्टेड ऑफ साइंस। उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया कि जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसॉफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ की बात करें तो पॉजिटिव लॉ वो लॉ है जो मैन मेड लॉ है, जो कि पॉलिटिकली सोवर्न पर्सन बनाते हैं, जो कि सुप्रीम ऑथोरिटी जो है वो बनाती है लॉ। एंड जो इंफीरियर लोग हैं, जो रेस्ट ऑफ द पीपल है, वो उसको फॉलो करते हैं, उनको ओबे करना पड़ता है उसको। और अगर वो जो रूल्स जो पॉलिटिकली पावर्ड पर्सन जो लॉ बनाते हैं, अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो उसको उसके लिए पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ तक हमने पढ़ा। उसके बाद जॉन ऑस्टिन बोलते हैं कि जो लॉ एज इट इज के बारे में उनका स्टडी जो है कन्फाइंड है। वो ये नहीं बात करते कि क्या लॉ होना चाहिए, दैट व्हाट लॉ ought टू बी। वो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उनके बारे में वो बात करते हैं। एंड फिर उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। वन इज जनरल जूरिस्प्रूडेंस एंड अनदर इज स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस। तो अब हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। जनरल जूरिस्प्रूडेंस क्या है? जनरल जूरिस्प्रूडेंस को आप यूनिवर्सल जूरिस्प्रूडेंस भी बोल सकते हो। Although every law system has its own characteristics, but still there are few principles, notions, or distinctions which are found in every system in a similar form. Hence, Austin means by the general jurisprudence by such science which is related to those principles, notions, or distinctions which are common in all the law system. क्या होता है कि सब लॉ सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ नोशंस, कुछ डिस्टिंक्शंस ऐसे होते हैं जो सारे लॉ सिस्टम में कॉमन होते हैं। तो जो जनरल जूरिस्प्रूडेंस उन सब प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है जो सारे लॉ सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, जो सारे लॉ सिस्टम में कॉमन होते हैं। इसीलिए जनरल जूरिस्प्रूडेंस को यूनिवर्सल जूरिस्प्रूडेंस भी बोला गया है। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स जो सारे लॉ सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं उसी को जनरल जूरिस्प्रूडेंस बोला गया है, इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल जूरिस्प्रूडेंस भी बोलते हैं। कंपैरेटिव स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो इट इज कन्फाइंड टू द पर्टिकुलर कम्युनिटी और अ पर्टिकुलर कंट्री एंड इट इज देयरफॉर समटाइम टर्म्ड एज अ नेशनल जूरिस्प्रूडेंस। जैसे जो स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस है वो पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर कंट्री स्पेसिफिक के लिए बनता है, तो उसको जो हम स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं, लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस की कैटेगरी में आएगा। तो इस तरीके से जनरल जूरिस्प्रूडेंस और स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस जूरिस्प्रूडेंस को दो कैटेगरी में जो है वो जॉन ऑस्टिन ने डिवाइड किया था। अब बहुत सारे जूरिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज भी किया था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हॉलैंड और सेमोन ने किस बेसिस पे जो है ऑस्टिन की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया। हॉलैंड की जो क्रिटिसिज्म का जो बेस था वो था क्लासिफिकेशन। वो बोलते थे कि जूरिस्प्रूडेंस इज अ जो क्लासिफिकेशन जो जॉन ऑस्टिन ने किया है जनरल जूरिस्प्रूडेंस और स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस, उसका क्रिटिसाइज किया हॉलैंड ने। हॉलैंड बोलते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस को जो है वो एक प्रोग्रेसिव साइंस है, इट इज यूनिवर्सल एंड इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड इनटू द जनरल और स्पेसिफिक फॉर्म। दूसरा सर सेमोन का क्रिटिसिज्म जो था वो ये था कि देयर मे बी स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस की डिफरेंट स्कूल्स हो सकती है, लेकिन जूरिस्प्रूडेंस के डिफरेंट काइंड्स नहीं हो सकते। ये भी यही बोलते हैं।
और ये बोलते हैं कि जो डिस्टिंक्शन किया गया है वो एक प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया है। सेमोन बोलते हैं कि जो उन्होंने डिस्टिंक्शन किया है जनरल और स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस वो भी प्रॉपर नहीं है। और ये बोलते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस के डिफरेंट काइंड्स नहीं हो सकते, लाइक हिंदू जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जूरिस्प्रूडेंस नहीं हो सकते, जूरिस्प्रूडेंस की डिफरेंट स्कूल्स हो सकती हैं। एंड इट इज मोर अप्रोप्रिएट टू यूज द टर्म जूरिस्प्रूडेंस अलोन। जूरिस्प्रूडेंस जो वर्ड है वो एक अपने आप में ही इतना सक्षम है कि उसको किसी, इट कैन बी यूज अलोन विदाउट एनी क्वालिफाइंग एपिथेट्स। तो इसको अपन अलोन, एक अलोन ही यूज कर सकते हैं जूरिस्प्रूडेंस को। इसको मतलब ऐसे आप सेपरेटली ऐसे यूज करना इज नॉट रिक्वायर्ड, लाइक हिंदू जूरिस्प्रूडेंस हो गया, मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस हो गया, ऐसा नहीं होगा। स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफरेंट हो सकती है लेकिन जूरिस्प्रूडेंस के डिफरेंस काइंड्स ऑफ नहीं हो सकते, लाइक जनरल जूरिस्प्रूडेंस, स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस। तो इस तरीके से हॉलैंड और सैमन ने जो है जो ऑस्टिन की जो है डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया है। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि जॉन ऑस्टिन का जो है जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन जब दिया था तो उनका क्या डेफिनेशन है, किसने उसको क्रिटिसाइज किया, कैसे उन्हें जूरिस्प्रूडेंस को डिवाइड किया दो कैटेगरी में। तो ओवरऑल अगर हम ब्रीफ में बात करें तो जॉन ऑस्टिन जो मानते थे कि जूरिस्प्रूडेंस इज अ फिलोसॉफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। और फिलोसॉफी ऑफ पॉजिटिव लॉ वो बात करते हैं कि वो लॉ जो सुपीरियर ऑथोरिटी बनाती है। एंड वो जो जैसे एग्जांपल इंडिया में पार्लियामेंट ने कुछ लॉ बनाया, ठीक है, तो वो लॉ जो है बाकी सारी जो पीपल है, जो कंट्री में जो पीपल है उनको ओबे करना पड़ेगा। एंड अगर वो ओबे नहीं करते हैं तो फिर उनकी उन पे कुछ पेनल्टी लगती है। तो इस तरीके से जॉन ऑस्टिन बोलते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो है फिलोसॉफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, ठीक है। और उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, वन इज जनरल जूरिस्प्रूडेंस, अनदर इज स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। फिर हॉलैंड और सैमन ने उनको क्रिटिसाइज किया। तो इस तरीके से जूरिस्प्रूडेंस के बारे में हमने ऑस्टिन की डेफिनेशन को पढ़ा। सेम वे हम नेक्स्ट क्लास में जूरिस्प्रूडेंस की जो डेफिनेशन है जो सर हॉलैंड ने दी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, होप यू लाइक इट।